क्रेडिट माइनस डेबिट है उसको पे ऑफ कर देंगे। गो थ्रू द गुडविल केसेस फटाफट ध्यान से देख लो। हाँ जी, थर्ड केस इज गुडविल रेस्ट, तो गुडविल टू होल्ड। तो एक एसेट बढ़ा और तीनों ने बढ़ाया, तीनों ने नाम लाया, तो एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। गुडविल टू एबीसी, गुडविल टू एबीसी कितना 120, और फिर गुडविल बैलेंस शीट में चला गया। सी को तो उसका हिस्सा मिल गया और वो चला जाएगा। फिर फ्यूचर में कौन राइट ऑफ करेगा? ए और बी। ए और बी लॉस भुगतेंगे, सी को लॉस भुगतने की जरूरत। अल्टीमेटली सी को 20,000 ही मिलने वाला है। फर्स्ट केस में भी 20 मिलेगा, सेकंड में भी 20 मिलेगा, थर्ड में भी 20 मिलेगा, फोर्थ में भी 20। थर्ड केस में तीनों ने रेस किया गुडविल, फिर गुडविल सी को मिला जितना उसका रेशियो है उसको शेयर उसको मिल गया, और फ्यूचर में ये लॉस बाकी दो पार्टनर बेयर करेंगे। अली यही चीज है, इसी को बड़ा बड़ा करके किया हुआ है। यही नेट इफेक्ट यही है सभी केस का। 1 में भी यही होता है राइट ऑफ करने के बाद, 2 में तो इमीडिएटली यही होता है, 3 में भी फ्यूचर में राइट ऑफ करने के बाद यही होता है, 4 में इमीडिएटली यही होता है। फोर्थ में ये गुडविल टू न्यू टू गुडविल, ताबड़तोड़ रेस किया, ताबड़तोड़ राइट ऑफ न्यू करेगा ए और बी। गया भेजे में गुडविल। बताओ once again, case 1, what is case 1? Case 1 is goodwill to C. Share of goodwill. पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के क्या दिया होगा? Retiring partners share. Retiring partners goodwill raised. Retiring partners goodwill raised. What is the entry? Goodwill to retiring partner. Second case, raised and written off. Share raised and written off. How many entries? Goodwill to retiring and continuing to goodwill. बराबर है? Which goodwill do we need in 1 and 2? And which ratio? Third and fourth case. Fourth case क्या है? Fourth case में पहले goodwill to old, new to goodwill. Goodwill to old, new to goodwill. Which goodwill? Which ratios? Old and new. And what is case 3? Goodwill to old. Shortcut for 3 and 4. Done. T for O for N for, समझा? अब लास्ट पार्ट है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर 3 में खाली ओल्ड रेशियो वापरा सर। ओल्ड रेशियो, गुडविल टू एबीसी, गुडविल टू एबीसी, ओल्ड। मुझे बताओ रिटायरिंग पार्टनर, आप पता है सम करते थे फिर रीबाल बनाते थे, स्टेप्स भी वही है। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग बैलेंस, फिर रिजर्व, सरप्लस, लॉस। अच्छा, हु विल यू डिस्ट्रीब्यूट योर ओल्ड रिजर्व्स एंड ओल्ड लॉस? तीनों को कि 2 को? तीनों को। कैपिटल इसमें जनरली आएगा नहीं क्योंकि आ नहीं रहा है कोई, कभी कभी एक्सिस्टिंग ला सकते हैं, बट वो स्टेप रखने का सेम स्टेप। ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व, लॉसेस, कैपिटल, फोर्थ स्टेप, गुडविल, फिफ्थ स्टेप, रीवैल। रीवैल के भी सब एंट्री सेम है, वो टेक ओवर, मेक ओवर सब आएगा, सेल वेल सब आएगा, प्रॉफिट लॉस किसको जाएगा? रीवैल का, तीनों को जाएगा एबीसी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट जब आप बंद करते हो ना, तो नॉर्मली आप तीनों का बैलेंस करते हो, इधर 2 का बैलेंस करने का, तीसरे का है ना पे ऑफ कर देने का। क्या कर देने का? पे ऑफ टू कैश, तो उसको 2 तरीके से आप सेटल कर सकते हो। या तो टू कैश का मतलब समझा? टू कैश मतलब पे ऑफ कर दिया, कैश में आ गया कैपिटल, लाता तो कैश टू कैपिटल, दिया है तो कैपिटल टू कैश, पे ऑफ कर देने का। तीसरे को किसको पे ऑफ करोगे? रिटायरिंग को क्या करने का? पे ऑफ। एक तो टू कैश कर सकते हो या टू लोन कर सकते हो। टू कैश या टू कैश का मतलब है लमसम मेथड। टू कैश का मतलब है लमसम मेथड, मतलब एक साथ पे ऑफ करना। एंड टू लोन का मतलब है इंस्टॉलमेंट मेथड। टू लोन का मतलब है इंस्टॉलमेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देंगे फ्यूचर में। सर कैसा पता चलेगा टू कैश करने का कि टू लोन? सम में दिया होगा, सुना? सम में दिया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर कुछ नहीं दिया है तो कैश है कि नहीं है देख लेने का। कैश है तो पे ऑफ करने का, कैश नहीं है तो लोन। इसे क्लियर? वो हम सबके साथ करेंगे। बोर्ड्स में हमेशा प्रॉब्लम में दिया हो
क्या कैश है या लोन? इज दिस क्लियर? कैश मतलब विच मेथड? लमसम मेथड. और लोन मतलब विच मेथड? इंस्टॉलमेंट मेथड. बात समझ आई? कैश है तो कैश में आ जाएगा. अच्छा लोन है, टू लोन कहाँ दिखेगा? लाइबिलिटी. तो पैसा देना, टू कैश मतलब पैसा दे. ऐसा करके हम उसको राजी खुशी विदा करेंगे. आज मैं सम्स नहीं कर रहा हूँ स्टार्ट, कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर रिवाइज द केसेस एंड कम. कल 3 सम का कॉलम ड्रॉ करके आना. सेम फॉर्मेट है, 2+1, 2 साइड्स कॉलम्स, 1 साइड वर्किंग लो. ओके, चलो.